तो आपको कोई दिक्कत आ रही है कि मार्केट की अवेलेबिलिटी को लेकर? सर वो कभी कभार आ जाती है माता जी इसकी दसो इलाज तो फ्री होएगा पैसे देने पे बिल्कुल दसो साहब कोई गल नहीं जेब च नहीं खर्चा तो नहीं पिया आपको रहने वाले कहाँ के आपके हॉस्पिटल में एनको आपका सर्टिफिकेशन नहीं है आप दिन जाके हमारे जितने यहाँ के आम शहरी हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, उसी सिलसिले में हमारी एक प्रयास है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के, सब डिस्ट्रिक्ट इवन प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लेवल पे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो बेहतर काम करें। उसी सिलसिले में आज यहाँ पे आए थे कि यहाँ पे एक किस्म की एक इंस्पेक्शन थी, कुछ हमारी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, एक नई बिल्डिंग बनने जा रही है, उसका एक जायज़ा लिया और दूसरा बाकी जो सुविधाएं यहाँ पे पेशेंट्स को मिल रही हैं, अटेंडेंट्स को उनको मिल रही हैं, उसका एक जायज़ा लिया। और जहाँ जहाँ पे हमें लगा कि गैप्स हैं, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वो हिदायत भी दी गई है जो कंसर्न हमारे ऑफिसर्स हैं। और हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम हमारे जो पेरिफेरीज़ में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को और स्ट्रेंथन करें, जहाँ जहाँ गैप्स हैं उनको हम ब्रिज करें। सर ये जो ओपीडी की नई बिल्डिंग है इसको कब तक फंक्शन किया जाएगा ताकि लोगों को सुविधा मिले? बहुत जल्दी इसको आज हमने देखा, काफ़ी काम इसका हो चुका है और उसमें भी हमने डिस्कशन की और मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब को बोला है कि जल्द ही उसको भी पब्लिक के लिए ओपन करें। सर यहाँ से पेशेंट मैक्सिमम जो रेफर होते हैं, अगर छोटी सी भी कोई दिक्कत होती है उसको लेकर क्या कुछ प्रावधान लाने की ज़रूरत है यहाँ पे? देखिए, रेफरल किस कारण से हो रहा है पहले तो ये जानने की ज़रूरी है कि जो पेशेंट यहाँ पे मैनेज हो सकता है उस पेशेंट को रेफ़र नहीं किया जाए। एक तो पहली कोशिश ये है। अब कुछ ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे आप रेफ़र करना आपके लिए ज़रूरी है, जहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, मान लो न्यूरो सर्जरी की ज़रूरत है, जो स्पेशलिटीज़ यहाँ पे नहीं हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जनरली नहीं होती हैं, उनमें रेफरल्स होंगे। तो इसलिए मैंने कल भी एक मीटिंग में कर रहा था, उसमें हमने यही कहा था कि हर रेफरल का एक ऑडिट होना चाहिए। रेफरल किस वजह से किया गया, क्या रेफरल को अवॉइड किया जा सकता था या ज़रूरी था, ताकि एक जो डिसीजन है रेफरल का वो एक साइंटिफिक हो और जो अवॉइडेबल चीज़ें हैं जहाँ पर रेफ़र हम नहीं ज़रूरत नहीं है वो रेफरल ना हो। और हमारे हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रही है। आयुष्मान भारत की स्कीम है इतनी बड़ी, जिसमें हर एक आईपीडी केयर जो पेशेंट एडमिट हो रहा है उसको फ्री में हम सुविधा मिल रहे हैं, दे रहे हैं। और डायलिसिस की सुविधा मिल रही है, हमारे ब्लड सर्विसेज इम्प्रूव हुई हैं। तो उसके बावजूद भी अगर कहीं पे रेफरल में अगर अननेसेसरी रेफरल्स हैं उसको हम चेक करेंगे और इसको फ्रीक्वेंटली हम रिव्यू भी करेंगे अपने लेवल पे, ताकि जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं जिस लेवल पे हैं वो लोगों को मिलें। और हमारे जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ पे क्लॉगिंग ना हो, जो हम देखते हैं अक्सर कि श्रीनगर है या जम्मू के बड़े अस्पतालों में सब जगहों से लोग रेफ़र होकर आ जाते हैं, क्लॉगिंग होती है। तो उसको किस तरीके से रैशनली उसको हम अवॉइड प्रिवेंट कर पाएँ, वो हमारा एक प्रयास रहेगा। जिला स्तर का अस्पताल है सर, सभी लगभग सुविधाएं हैं, तो रात के समय में अक्सर ये देखा जाता है कि ये सुविधा रात को नहीं मिलती।
इवन देन कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो नहीं रुकते हैं, इवन देन कि एमएस नहीं रुकते, तो इस पर क्या कुछ? देखिए, नाइट को जैसे इमरजेंसी हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 24/7 रहती है। इवन डिलीवरीज़ के केसेस भी 24/7 रहते हैं। और अगर कोई ऐसी कमी कहीं पे पाई जाती है तो उसमें हम एक कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। अगर कोई डॉक्टर्स हमें लगता है या किसी के लेवल पे कोई कोताही हुई है तो उसमें कार्रवाई भी